कोलकाता की कर लेते हैं, जहां से ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले में अब नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने कहा है कि दरअसल ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आत्महत्या का मामला नहीं है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है, कहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। सुबह 3 से 6 बजे के बीच वारदात हुई है, इसका अंदाजा पुलिस ने बताया। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी टीम भी गठित की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में बड़ा अपडेट ये सामने आ रहा है। ये आत्महत्या का मामला नहीं है, पुलिस ने ये साफ कर दिया और ये भी कहा है कि दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन भी हो गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, ट्रेनी डॉक्टर की मौत मामले में ये बड़ी जानकारी पुलिस की तरफ से दे दी गई है। जांच क्योंकि चल रही है और ये कहा गया है कि 3 से 6 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया गया है। दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतारा गया है। पूरे मामले में जांच चल रही है, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल खड़े किए थे बंगाल सरकार में, जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर कोई बहुत गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, पुलिस का बयान सामने आया है, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि उस लड़की के शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। तो प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा कि शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, आंख और मुंह से खून निकल रहा था, गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, बाएं पैर, पेट, गर्दन, दाएं हाथ और होठ पर भी चोट के निशान मिले हैं। तो ये प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। तो दूसरी तरफ देखिए, पुलिस का भी बयान सामने आ चुका है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए एसआईटी का जो है गठन किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त कोलकाता में जबरदस्त तरीके से उबाल देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरकर जमकर लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके अलावा बीजेपी भी लगातार सवाल उठा रही है। सवाल ये उठा रही है कि अब तक ममता सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई कुछ भी कहता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है। आखिर बार बार महिलाओं पर यह अत्याचार। लेकिन जो मामला सामने आया है वो संगीन मामला है। ऐसे में देखिए, जो खुलासे हुए हैं उसका इंतजार करना होगा, क्योंकि सवाल यही कि आखिर किसकी तरफ से ये जो, क्योंकि देखिए परिवार वाले ये कह रहे हैं कि रेप है, रेप के बाद हत्या किया गया, उसी के आधार पर पुलिस जो है आगे की जांच भी कर रही है। और इसी के बीच आपको ये बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको एक बार सुनवाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। अब सरकार जो है लीपापोती करना चाह रही है। एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है जिसमें कि जांच के लिए इंटर्न्स को रखा गया और ऐसे लोगों को रखा गया जो टीएमसी के करीब है। मतलब मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब जो पूरी डॉक्टर और मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो भी इसका विरोध कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। क्या परिवार और जो पीड़ित है उनके अधिकार के लिए क्या सीबीआई की जांच पर राजी और स्वीकार होगी सरकार। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि पश्चिम बंगाल में ये माहौल, ये जो कानून व्यवस्था है वो इतनी बिगड़ी क्यों है। ये इसलिए बिगड़ी है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के चलते ममता बनर्जी महिलाओं के साथ नहीं, पीड़ितों के साथ नहीं, संदेश खाली की पीड़ितों के साथ नहीं, शाहजहां के साथ उनकी सरकार खड़ी हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे मामले को लेकर प्रश्न खड़े कर रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजधानी में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर जो कि अस्पताल के अंदर थी, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है और परिवार आशंका जाहिर करता है कि इस पूरे मामले में दुष्कर्म करके हत्या की गई। और उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो बड़े खुलासे होते हैं, जिसके बाद अब एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। को रेप करके खून किया गया है। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। असॉल्ट तो हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। माँ, माटी और मानुष, ये वो 3 शब्द हैं जिनके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति घूमती है, या फिर यूं कहें कि वो इन्हीं 3 शब्दों की राजनीति करती है। लेकिन उनके राज में ना माटी की रक्षा हो पा रही है और ना मानुष की।
अब ऐसा क्यों, वो भी समझना जरूरी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इस वक्त उबल रहा है, कारण महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मामला आरजीकर अस्पताल का है, जहां सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद किया गया। दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठों पर भी चोट के निशान मिले थे। महिला डॉक्टर की मौत के बाद परिवार रेप और हत्या की आशंका जता रहा है, तो वहीं छात्रों में उबाल है। अस्पताल में काम बंद कर छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला, न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। शुक्रवार की सुबह सरकारी अस्पताल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला तो छात्रों के साथ साथ बीजेपी ने खूब हंगामा किया। बवाल बढ़ा तो जांच शुरू कर संजय नाम के एक शख्स को दबोचा, जिससे पूरी रात पूछताछ की गई। सवाल जवाब के दौरान आरोपी ने कई और नाम लिए, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर भी मामला शांत नहीं हुआ तो ममता सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें 11 लोगों को समिति का सदस्य बनाया गया, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर दावा किया कि जांच समिति में 11 सदस्य हैं, जिसमें 2 इंटर्न को टीएमसीपी का सदस्य बनाया गया है, जिनके नाम रिजन बागची और शरीफ हसन हैं। ये दोनों ही टीएमसी के सक्रिय सदस्य हैं। जांच समिति की संरचना को देखते हुए ये साफ है कि जांच पूरी तरीके से दिखावा होगी। घटना के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और ममता सरकार पर अपराध छिपाने का आरोप लगाया और सीबीआई जांच की मांग की गई। तो वहीं टीएमसी नेता ने भी मौत को हत्या माना और विसरा जांच से सारा सच सामने आने का दावा किया। जो जिस हालत में उनका बॉडी मिला गया, कंप्लीटली निर्वस्त्र, इसको देखकर लगता है उसको रेप करके खून किया गया है। और ऐसे भी शाम के वक्त के बाद आप पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। हम लोग सीबीआई चाहते हैं। बात सच्चा है कि उनको मर्डर किया गया, बात ये भी सच्चा है कि निर्मम मर्डर है, लेकिन किस लिए है अभी इसके लिए विशरा हो गया है। असॉल्ट हुई है, स्टैपिंग का उनके ऊपर निशाना है, तो कोई तो बहुत बड़ा हरकत हुई है। महिला डॉक्टर की मौत के बाद जहां कोलकाता में बवाल मचा हुआ है, तो कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? अस्पताल के अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं? आखिर क्यों मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता सरकार इस पूरे मामले पर चुप है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।